आस्था की राह कभी कभी भटक सी जाती है और गुरु, जिनका मतलब तो होता है ज्ञान देने वाला, वो कुछ लोगों के लिए एक तरह से ईश्वर का ही विकल्प बन जाते हैं। हमारी ये पूरी बातचीत मनीष आचार्य के एक लेख पर आधारित है। शीर्षक है आस्था का भटकाव, गुरु या भगवान। तो चलिए इस अनुभव को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखते हैं कि लेखक ने इस बदलाव को कैसे महसूस किया, क्या नतीजे देखे और उनके हिसाब से क्या वजह हो सकते हैं इसके पीछे। लेखक मनीष आचार्य अपनी बात शुरू करते हैं गुरु शब्द के असल मतलब से, मतलब ज्ञान देने वाला। लेकिन फिर वो फौरन एक नए चलन पर चिंता जताते हैं। वो कहते हैं कि उन्होंने देखा कि कैसे किसी साधु को ही गुरु मानकर भगवान की तरह पूजा जा रहा है। बाकायदा आरतियां हो रही हैं और ये सिर्फ मतलब समाज में कहीं दूर नहीं हो रहा। लेखक बताते हैं कि उनके अपने परिवार के लोग वो भी इसी सोच में ढल गए हैं। इसका एक बड़ा साफ उदाहरण वो अपने खैरथल वाले पुश्तैनी घर का देते हैं। वहाँ उनकी स्वर्गीय दादी जी ने माता रानी भटियाणी जी का एक थान यानी एक छोटा पूजा स्थल स्थापित किया था और उसका मकसद सिर्फ परिवार नहीं बल्कि पूरे समाज पर माता की कृपा बनाए रखना था। लेकिन पिछले कुछ सालों में क्या हुआ कि परिवार के जो लोग एक खास बाबा को मानने लगे थे, सब कुछ मानने लगे थे, उन्होंने उस बाबा की तस्वीर भी उसी थान में लगा दी, भगवान की तरह, और आरती भी गाने लगे। वो लाइन है ना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, तुमने जो नजर फेरी मेरा कौन ठिकाना है। जैसे भाई भगवान तो है ही नहीं, बस ये बाबा ही सब कुछ है। तो ये सब शुरू हुआ करीब 2016 के आसपास। सत्संग के नाम पर खैरथल से लोगों को पहले कोटपुतली ले जाया गया, फिर जयपुर, और वहाँ बाबा के भक्त उन्हें भगवान बताकर प्रचार कर रहे थे, जिसका असर ये हुआ कि कई लोग, जैसा लेखक कहते हैं, एक तरह से सम्मोहित से हो गए। हाँ बिल्कुल। और इसी चीज को मतलब और समझने के लिए कि भाई ये हो क्या रहा है आखिर, लेखक ने फिर खुद ही पड़ताल करने की सोची। वो खुद गए उस बाबा के तिरुपति वाले आश्रम। अच्छा, वो खुद गए? जी। और वहां जाकर उनका जो अनुभव रहा वो ये था कि बाबा, देखिए, सीधे सीधे शायद खुद को भगवान ना कहते हों, लेकिन अपने भक्तों के जरिए ऐसा माहौल जरूर बनवा रहे थे। कोशिश यही लग रही थी कि लोग उन्हें भगवान ही माने। एक बात बहुत कह सकते हैं चौंकाने वाली लगी, वो ये थी कि लोग महाशिवरात्रि और नवरात्रि जैसे बड़े त्योहार मनाने अपने घर बार छोड़कर लगभग 2000 किलोमीटर दूर उस आश्रम जा रहे थे। 2000 किलोमीटर त्योहार मनाने? हाँ, क्योंकि उनके दिमाग में ये बैठ गया था कि बाबा ही असली में शिव हैं। अरे बाप रे। लेखक ने तो खुद महाशिवरात्रि पर यह देखा, शिवजी की जो 4 पहर की पूजा होती है, 2 पहर तो ठीक चली, लेकिन तीसरे पहर में अचानक मंडप से भीड़ गायब। कहाँ चले गई? पूछा तो पता चला कि आश्रम के पीछे कहीं गुरुदेव शिव का रूप धारण करते हैं और लोग महाशिवरात्रि की मुख्य पूजा बीच में छोड़कर उन्हें देखने भाग गए। पूजा छोड़कर? जी भाई, ये कुछ ज्यादा हो रहा है, ये आस्था नहीं कुछ और ही चल रहा है। हाँ, ये तो अजीब है। और इस पर अक्सर भक्त ये दलील भी देते हैं कि अरे गुरुदेव पैसे थोड़े लेते हैं, वहां तो मुफ्त में खाना मिलता है। लेखक इसे सीधे सीधे कहते हैं आस्था की हाईजैकिंग। आस्था की हाईजैकिंग? हाँ, ऐसे न लेकर लोगों की श्रद्धा पर ही कब्जा कर लिया गया है। और अगर कोई समझाने की कोशिश करे भी तो भक्त बस टाल देते हैं, कहते हैं मैं तो उन्हें सिर्फ गुरु मानता हूँ। लेखक इस पूरी प्रक्रिया को सौम्य धर्म परिवर्तन या सॉफ्ट कन्वर्जन का नाम देते हैं। सॉफ्ट कन्वर्जन, अच्छा, मतलब धीरे धीरे ईश्वर से आस्था हटाकर एक इंसान पर ले आना। बिल्कुल। ने अपने ही परिवार को इस अंधश्रद्धा से बाहर निकालने की कोशिशों की भारी कीमत चुकानी पड़ी है। ये भटकाव बहुत गहरा है। और दिलचस्प बात यह है कि लेखक को निजी तौर पर कोई ऐतराज नहीं है कि कोई किसी बाबा को माने। वो कहते कोई अपने घर में फोटो लगाए, लॉकेट पहने, ठीक है। हाँ, व्यक्तिगत आस्था पे सवाल नहीं है। हाँ, लेकिन जो पुश्तैनी थान में बदलाव किया गया उससे वो बहुत दुखी हैं। इस छेड़छाड़ की वजह से उस थान पर आने वाले जो स्थानीय भक्त थे उनकी संख्या बहुत कम हो गई। अच्छा, तो इसका असर पड़ा वहाँ आने वाले लोगों पर भी? बिल्कुल। नतीजा ये हुआ कि भक्त अब या तो खैरथल के उस स्थान के बजाय सीधे मुख्य मंदिर जसोल जाने लगे, या फिर कुछ लोगों ने तो खैरथल में ही माता रानी भटियाणी जी का एक अलग नया थान बना लिया, ताकि वो झंझट ही न रहे। हाँ, ताकि उन्हें किसी बाबा की भक्ति का ये पागलपन न देखना पड़े। इस सब से दुखी होकर लेखक ने खुद ही एक बार हिम्मत करके वो बाबा की फोटो थान से हटा दी और वहाँ काल भैरव की तस्वीर लगाने की कोशिश की। उनका मानना था कि भाई माता के मंदिर में तो भैरव जी ही शोभा देते हैं, ना कि कोई जीता जागता बाबा। सही बात है, परंपरा तो यही कहती है। लेकिन उन्हें शक है कि उनके जाने के बाद बाबा के अनुयायियों ने चुपके से वो फोटो फिर वहीं रख दी है और पूजा वैसे ही चल रही है।
वो कहते हैं कि वो तो बस ईश्वर से प्रार्थना ही कर सकते हैं कि ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दे। पहले ये आस्था भटकाने या हाईजैक करने का काम कथित तौर पर दूसरी मान्यताओं के लोग करते थे, जैसे ईसाई पादरी या मुल्ले मौलवी। लेकिन जब वो तरीके शायद उतने कारगर नहीं रहे, तो अब सनातन धर्म के अंदर ही कुछ साधु, संत या मायावी तांत्रिक ये काम करने लगे हैं। अच्छा, मतलब धर्म के अंदर से ही। जी, वो सिद्धियां तो ईश्वर की कृपा से ही पाते हैं, लेकिन फिर लोगों की आस्था ईश्वर से हटाकर खुद में लगवा लेते हैं। पर ये करते कैसे हैं? इसका एक तरीका हमारी सनातन धर्म की जो गुरु परंपरा है उसका चालाकी से इस्तेमाल करना है। जैसे हम कहते हैं ना, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। हाँ, अब कोई बाबा किसी का माता पिता या अतिथि तो बन नहीं सकता, तो बचता है आचार्य यानी गुरु का पद। इसी पद का इस्तेमाल करके आस्था में सेंध लगाई जाती है। धीरे धीरे भक्त को गुरु के प्रति इतना समर्पित कर दिया जाता है कि वो गुरु को ही भगवान का विकल्प समझने लगता है, या कभी-कभी तो खुद भगवान ही। और लोग मान भी लेते हैं। हाँ, दो तरह के सम्मोहन, मतलब एक तरह के मानसिक वशीकरण जिससे लोग प्रभावित होते हैं। दो तरह के कैसे? पहला तो है सीधा मायावी या कहें कुछ रहस्यमयी किस्म का सम्मोहन, और दूसरा जो शायद ज्यादा असरदार है वो है सेलिब्रिटीज द्वारा महिमा मंडन। सेलिब्रिटीज मतलब नेता, अभिनेता। हाँ, नेता, अभिनेता और तृतीय श्रेणी के उद्योगपति भी जब समाज के जाने माने लोग किसी बाबा को भगवान की तरह पूजते हैं, वो भी बड़े बड़े आयोजनों में। उन्होंने फिल्म फेयर अवार्ड जैसा उदाहरण दिया है जहां शाही खाना पीना भी मुफ्त हो। अच्छा, तो आम आदमी सोचने लगता है कि भी जब इतने बड़े लोग मान रहे हैं तो जरूर कोई बात होगी, मैं भी मान लेता हूँ। हाँ, ये बात तो है, सेलिब्रिटीज का असर तो पड़ता है। बिल्कुल, और इसका नतीजा लेखक के अनुसार एक तरह की मानसिक गुलामी है। मानसिक गुलामी? हाँ, लोग अपने सगे संबंधियों तक को छोड़ने को तैयार हो जाते हैं, पर इस गुलामी को नहीं। हालत यहाँ तक पहुँच जाती है कि व्यक्ति अपने पुराने ज्ञान का श्रेय भी उसी बाबा को देने लगता है जो उसने शायद बाबा से मिलने से पहले ही सीखा हो। अरे, जबकि बाबा से मिलने के बाद कोई खास नया ज्ञान मिलता भी नहीं, बस वही पुरानी घिसी पिटी बातें। और सबसे खतरनाक बात यह होती है कि व्यक्ति की अपनी सोचने समझने की क्षमता, वो नैसर्गिक तर्कशीलता जिसे क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं, वो लगभग खत्म हो जाती है। ये तो बहुत गंभीर बात है। जी, और ऐसे अनुयायियों के लिए फिर गुरु पूर्णिमा और साल में 3-4 बार होने वाले जो गुरु वंदना समारोह होते हैं, उनमें जाना एक तरह से दिमागी तौर पर मजबूरी बन जाता है। ये तो वाकई एक गंभीर तस्वीर है। अगर सचमुच इस बाबा को भगवान मानने से इतनी समृद्धि आती, तो भारत के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी जब अपने बेटे के विवाह में देश के शीर्ष 50 संतों को बुला रहे थे, तो इन्हें क्यों नहीं बुलाया? हाँ, उस लिस्ट में बड़े बड़े नाम थे, शंकराचार्य जी भी थे। प्राइवेट जेट से बुलाया गया, लेकिन इस बाबा का नाम उस टॉप 50 लिस्ट में कहीं नहीं था। अंबानी जी तो इन्हें भारत के टॉप 50 संतों में भी नहीं गिनते। ये तर्क शायद उन भक्तों के लिए है जो ये कहते हैं कि हमारे गुरुदेव किसी के घर नहीं जाते, जबकि वो तो बड़े फिल्मी मंचों पर रैंप वॉक करते हुए भी पहुंच जाते हैं। हाँ, अब आते हैं उस गुरु मंत्र पर जो इन बाबा ने दिया, ओम त्रीम नमः। हाँ, भक्त बिना इसका मतलब समझे बस रटते रहते हैं, जाप करते रहते हैं। तो इसका मतलब क्या है? असल में ये माँ तारा देवी का बीज मंत्र है। माँ तारा देवी? माँ तारा 10 महाविद्याओं में से एक है। काली, तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्तिका, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमलात्मिका। ये महाविद्याएं, जैसा महाभागवत पुराण में वर्णन है, माता सती के वो 10 रूप हैं जो उन्होंने दक्ष यज्ञ के समय शिवजी को रोकने के लिए 10 दिशाओं में धारण किए थे। अच्छा। हाँ, और तंत्र साधना करने वाले लोग इन्हीं महाविद्याओं की उपासना करके सिद्धियां प्राप्त करते हैं। लेकिन समझने वाली बात यह है कि सिद्धि हमेशा ईश्वर देते हैं, और सिद्धि मिल जाने से कोई इंसान खुद भगवान नहीं बन जाता। सही बात है। लेकिन जो लोग इस बारीकी को नहीं जानते, वो अक्सर सिद्धि पाए हुए इंसान को ही भगवान समझने लगते हैं। तो ये अज्ञानता एक बड़ा कारण है। बिल्कुल, और लेखक इस अज्ञानता का एक कारण भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 और 30A को मानते हैं। उनके अनुसार इन अनुच्छेदों की वजह से हिंदुओं को अपने धर्म के मूल सिद्धांतों की व्यवस्थित शिक्षा नहीं मिल पाती। अच्छा जी, जिससे वे पुजारी, जपी, साधु, पंडित, कथावाचक, तांत्रिक, संत, इन सब में क्या फर्क है ये ठीक से नहीं समझ पाते। हाँ, ये तो है, कई बार सब एक जैसे लगते हैं। बिल्कुल।
और नतीजा ये होता है कि किसी को भी आसानी से गुरु मान लिया जाता है, जबकि असल में गुरु होने के लिए गहरा ज्ञान चाहिए और उसे सही ढंग से दूसरों तक पहुंचाने की कला चाहिए, न कि सिर्फ कोई पदवी या वेशभूषा। ये बात तो बिल्कुल सही है। अब ये बताइए कि इस पूरे बदलाव का लोगों के व्यवहार पर कैसा असर पड़ा। लेखक ने कुछ उदाहरण दिए थे। हाँ, बहुत साफ उदाहरण दिया आपने एक परिचित का। साल 2014 में जब उन्हीं परिचित को उज्जैन महाकालेश्वर चलने को कहा, घर से करीब 350 किलोमीटर, तो वो बहुत आनाकानी कर रहे थे। अच्छा, महाकाल जाने में। हाँ। कह रहे थे क्या है वहाँ, सुबह 4 बजे भस्म आरती के लिए कौन उठेगा। बड़ी मुश्किल से तैयार हुए, वो भी जैसे कोई एहसान कर रहे हो। लेकिन ठीक 2 साल बाद 2016 में जब उसी बाबा का सत्संग पास के कोटपुतली में हुआ, तो यही व्यक्ति तुरंत तैयार। तुरंत, हाँ। और इतना ही नहीं, सत्संग से लौटकर जब लेखक ने उन्हें मथुरा चलने को कहा, कृष्ण जन्मभूमि, तो उन्होंने मना कर दिया। कहा कि अगले दिन फिर से जयपुर में गुरुदेव का सत्संग है, वहां जाना ज्यादा जरूरी है। मतलब एक सत्संग काफी नहीं था, दोबारा जाना था, मथुरा से ज्यादा जरूरी है। जी। लेखक ने देखा कि समय के साथ ये भक्ति और बढ़ती गई। वो लोग लगातार जय गुरुदेव जपने लगे। अच्छा। जो पारंपरिक अभिवादन था जयराम जी की, उसकी जगह अब जय गुरुदेव ने ले ली। अरे, हालत ये हो गई कि पड़ोसियों ने मजाक में उनका नाम ही जय गुरुदेव रख दिया था। ये तो कमाल है। और वो जो महाकालेश्वर मंदिर सिर्फ 350 किलोमीटर दूर जाना भारी लग रहा था, अब उसी व्यक्ति के लिए तिरुपति के पास बना आश्रम 1800 किलोमीटर दूर जाना महाशिवरात्रि और नवरात्र जैसे पर्वों पर अनिवार्य हो गया। 1800 किलोमीटर हर त्योहार पर। हाँ भाई, महादेव और माता रानी के इन खास त्योहारों का किसी गुरु से क्या लेना देना। ये तो घर पर ज्यादा भाव से मनाए जा सकते हैं। सही बात है। और इससे भी ज्यादा अजीब बात ये लगी कि लोग हजारों किलोमीटर दूर तिरुपति पहुंच तो जाते थे, लेकिन वहां के मुख्य तिरुपति बालाजी मंदिर में दर्शन करने के बजाय सिर्फ आश्रम में बाबा का रंगारंग कार्यक्रम देखकर वापस आ जाते थे। बालाजी के दर्शन नहीं करते थे। नहीं, बस आश्रम में कार्यक्रम देखा और लौट आए। ये बहुत अटपटा था। और जब लेखक ने पूछा कि भाई गुरु बनाया तो ज्ञान क्या मिला, तो क्या जवाब मिलता था? जवाब बड़े अजीब से मिलते थे, जैसे गुरु बिना गति नहीं, या प्रेम जब अनंत हो गया रोम रोम संत हो गया। अच्छा। या फिर जय गुरुदेवा गुरुवानंदा, या वही आरती वाली लाइन, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। कभी कभी कहते गुरुदेव शिव के रूप में दर्शन देते हैं। पर ज्ञान की कोई बात नहीं। ज्ञान जैसा तो कुछ नहीं मिला, बस बाबा को भगवान मानने की एक भेड़चाल चल पड़ी थी। और ये जय गुरुदेव का जाप वो हर त्योहार पर, हाँ, धीरे धीरे हर त्योहार पर हावी हो गया। नवरात्रि में जय माता दी की जगह जय गुरुदेव, गणेश चतुर्थी पर जय श्री गणेश की जगह जय गुरुदेव, होली, दिवाली, यहाँ तक कि महाशिवरात्रि पर हर हर महादेव की जगह भी सिर्फ जय गुरुदेव। सब जगह बस जय गुरुदेव। जी। तो मनीष आचार्य के इस लंबे और काफी निजी अनुभव से हम क्या समझ सकते हैं? सार क्या है इसका? हमने देखा कि कैसे उनके मुताबिक व्यक्तिगत रिश्तों पर असर पड़ा, कैसे एक पूजा स्थल का स्वरूप ही बदल गया, और कैसे सेलिब्रिटी प्रभाव और परंपरा की आड़ लेकर आस्था को ईश्वर से हटाकर एक व्यक्ति विशेष की तरफ मोड़ा जा रहा है। ये वाकई आस्था के भटकाव का एक बहुत ही मार्मिक और व्यक्तिगत दस्तावेज लगता है। निश्चित रूप से ये पूरा विवरण सोचने पर मजबूर करता है। लेखक का अनुभव, खासकर जिस तरह से उन्होंने तर्कशीलता यानी क्रिटिकल थिंकिंग के कम होने और वो सम्मोहन या मानसिक वशीकरण के तरीकों का जिक्र किया है, वो हमें याद दिलाता है कि किसी भी आध्यात्मिक या धार्मिक हस्ती का अनुसरण करते समय अपना विवेक, अपनी समझ बनाए रखना कितना जरूरी है। अपनी आस्था सीधे ईश्वर में बनाए रखना ज्यादा महत्वपूर्ण है, बजाय इसके कि किसी इंसान को ही ईश्वर का दर्जा दे दिया जाए। बिल्कुल। और ये अनुभव हमें एक और सवाल पर सोचने के लिए भी छोड़ जाता है ना? जी। कि लेखक जिसे सौम्य धर्म परिवर्तन या आस्था का भटकाव कह रहे हैं, क्या ये सिर्फ धार्मिक दायरे तक ही सीमित है, या फिर जीवन के दूसरे क्षेत्रों में भी, राजनीति हो, कोई विचारधारा हो, या कोई और सामाजिक चलन, हमें ऐसे ही पैटर्न देखने को मिल सकते हैं, जहां किसी एक व्यक्ति या विचार को बिना सवाल किए, बिना सोचे समझे सब कुछ मान लिया जाता है और उसके प्रति एक तरह की मानसिक गुलामी से पनप जाती है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये, सोचने लायक बात है। हाँ, इस पर विचार जरूर कीजिएगा।